हेलो दोस्तों, जय श्री कृष्ण। आप सभी का स्वागत है वैदिक वन एस्ट्रोलॉजी यानी आपके अपने लाइफ जीपीएस में। एक ऐसा लाइफ जीपीएस जो आपको बताता है आने वाले समय काल के बारे में। और आज मैं डिस्कस करने वाला हूं वीकली होरोस्कोप के बारे में 6 जुलाई से लेकर 13 जुलाई। लियो लगन एंड मून साइन, अगर आपका सिंह लगन है, सिंह चंद्र राशि, तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है, क्योंकि ये वीडियो आपको बताएगी कैसे अपने आपको स्पिरिचुअली अलाइंड करने की जरूरत है, कैसे अपनी ईगो को हिट करने की जरूरत है। अगर आपकी ईगो हिट हो रही है, अगर आप अपने नेचर से विपरीत काम कर रहे हैं, तो दिस इज डेस्टिन्ड। ये होना जरूरी था, और ये होने का ज्यादा जरूरी इसलिए है क्योंकि आपका पैटर्न चेंज होना है। जब राहु केतु फर्स्ट हाउस में और 7th हाउस में आ जाते हैं, ये एक्सेस ऐसा है जब आपका कार्मिक अलाइनमेंट सामने आता है, यानी कि आपके पूर्व पुण्य जो आप शायद इस जन्म में नहीं, पिछले जन्म के हो, हमें नहीं पता किस जन्म के हैं, तो वो कहीं ना कहीं कार्मिक चीजें होती हुई नजर आएंगी। और केतु फर्स्ट हाउस में बैठा है, जितना आप अकेलापन, जितना आप लोनलीनेस, जितना आप आइसोलेशन में जाके रहेंगे, उतना ज्यादा बेहतर आपके लिए है। और जितना आप अपने आप को मी टाइम देंगे, जितना आप अपने आप से कनेक्ट होने की कोशिश करेंगे, उतना ज्यादा क्लैरिटी आपकी लाइफ में आएगी। आपसे ये ग्रहों की अलाइनमेंट यही चाहती है कि आप अपने भीतर मन में झांके, वो क्योस को कैसे खत्म करना है। आपके अंदर सॉल्यूशंस हैं, आपके अंदर परमात्मा है, आपके अंदर ही नेचर है, लेकिन आपको समझ नहीं आ रहा है। ये जब तक समझ आएगा, शायद जब तक देर ना हो जाए, आपको फाइट करने की नहीं, आपको सरेंडर करने की जरूरत है। और ये चीज आपको ऐसा लगेगा कि आप बोलेंगे कि कितना और गिरना है, कितना और सरेंडर करना है, अब तो सब कुछ खत्म हो गया है। कुछ कमेंट्स ऐसे आते हैं, और मैं समझता हूं कि उनका कॉन्शियस लेवल, उनकी चेतना उतनी ज्यादा अभी तक जागृत नहीं हुई है। अगर आपने केतु को समझ लिया, यहां एजेंडा को समझना है। किसी भी ग्रह को दोष देने से पहले उसके एजेंडा को तो समझिए, और अगर आप नहीं समझ पा रहे हैं तो उसको मंथन कीजिए। कोई समझाने वाला होना चाहिए। ज्योतिष बहुत सरल है, बहुत क्लियर है, उसका एजेंडा समझिए। कोई आपके खिलाफ नहीं है, ट्रस्ट मी। बीइंग अ एस्ट्रोलॉजर मैं ये समझ पाया हूं, मेरी जर्नी भी आपकी तरह ही थी, लेकिन मैं समझा कि केतु क्या चाहता है, राहु क्या चाहता है, शनि क्या चाहता है, गुरुदेव बृहस्पति क्या चाहते हैं। कभी कभी बहुत शुभ प्लैनेट यानी कि गुरुदेव बृहस्पति इतने ज्यादा नेगेटिव रिजल्ट देने लगते हैं कि आप कंट्रोल नहीं कर पाते। और कभी कभी राहु आपकी लाइफ में इतना ज्यादा प्रकाश दे देता है, आपको इतनी ऊपर लेके चला जाता है कि कोई आपको टच भी नहीं कर सकता। इट डिपेंड्स कि आप चीजों को कैसे अलाइन करके कैसे उस एनर्जी का यूज कर रहे हैं। प्लस वीक की अलाइनमेंट देखता हूं तो शुक्रदेव के रिगार्डिंग रिवॉल्व बहुत कुछ करने वाला है, यानी कि शुक्रदेव के नक्षत्र में केतु का ट्रांजिट होना, शुक्रदेव के नक्षत्र में पूर्णिमा लगना, शुक्रदेव का अपने फेवरेट नक्षत्र रोहिणी नक्षत्र में जाना, कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी लेके आएगा, पीस लेके जाएगा, हैप्पीनेस लेके आएगा। लेकिन यही हैप्पीनेस के विपरीत केतु एक अलार्मिंग क्लॉक की तरह टिक 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 आपको चेस कर रहा है। वो आपकी मोरालिटी, आपके पेशेंस, आपकी पर्सनालिटी, आपकी जो फिलॉसफी है उसको चेक करने वाला है, उसको टेस्ट करने वाला है, आपके रिलेशनशिप को हिट करने वाला है, आपकी रिलेशनशिप को, एथिक्स को, मोरालिटी को, आपकी लॉयल्टी को कहीं ना कहीं टेस्ट करने वाला है ये केतु। और केतु देव कट डिटैचमेंट प्रैक्टिस कराने की कोशिश करा रहे हैं। वो डिटैचमेंट प्रैक्टिस करना पड़ेगा, वो कट करने या सेपरेट करना, दूरियां बढ़ाना, इस तरह के एजेंडा के साथ शुक्रदेव, वो केतु देव अब शुक्र के नक्षत्र यानी कि पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र में चले गए हैं। पूर्व आषाढ़ नक्षत्र में जब चंद्रमा चले जाएंगे, यहां पर गुरु पूर्णिमा नक्षत्र, गुरु पूर्णिमा होगी, तो यहां पर एक एनलाइटमेंट आपकी लाइफ में डेफिनेटली आती हुई नजर आ रही है इस वीक में। लेकिन 6 जुलाई से लेके अप्रैल 2026 तक केतु का बहुत प्रोमिनेंट रोल है, जो स्लोली एंड ग्रेजुअली एक स्लो पॉइजन की तरफ काम करेगा। आप समझ नहीं पाएंगे, आपको लगेगा कि राहु परेशान कर रहा है, शनि परेशान कर रहा है, शुक्र परेशान कर रहा है, या मरकरी परेशान कर रहा है, लेकिन फर्स्ट हाउस में जो प्लैनेट बैठा है उसका बहुत ही प्रोमिनेंट इंपैक्ट पड़ता है हमारी फिलॉसफी, हमारी साइकोलॉजी, हमारी थिंकिंग प्रोसेस पे। हम कैसे रिएक्ट कर रहे हैं, हम चीजों को कैसे देख पा रहे हैं। और आप देखोगे कि पिछले कुछ महीनों से ही आपके अंदर वो आया है, एक स्ट्रेंथ आई है कि अब आप बहुत छोटी छोटी चीजों को चेक करने लगे, मैच करने लगे कि देख उसका नेचर कैसा है, सामने वाला कैसे हैंडल कर रहा है, सामने वाला मुझे अंडर वैल्यूड फील करा रहा है, सामने वाला मेरी चीजों को समझ नहीं रहा है। तो ये चीजों केतु माइक्रो लेवल पे लेके जा रहा है आपको, और वही चीज आपके अंदर वो रिएक्टिवनेस लेके आ रही है। आप अंदर से इतना रेज, इतना जेलिसी में आ गए हैं, या फिर इतना ज्यादा क्योटिक सिचुएशन अपने इंटरनल लेवल पे बना ली है कि केतु जब माइक्रो लेवल पे लेके जा रहे हैं तो आपको खुद अकेले अपने अंदर जाने की जरूरत है कि अगर मैं बाहर की चीजों को कंट्रोल नहीं कर सकता, मैं किसी के बिहेवियर को चेंज नहीं कर सकता, मैं रिलेशनशिप को अभी तक सही से समझा नहीं पा रहा हूं, मैं अपने स्पाउस को नहीं समझा पा रहा हूं, तो किसी और की तो बात ही छोड़ दीजिए। तो बेटर रहेगा कि आप अपने अंदर प्रैक्टिस करें, आप इंटरनल जाएं। रिलेशनशिप को छोड़ना इज नॉट अ सॉल्यूशन। और ये अलाइनमेंट कितने साल की है, कितने महीने की है? 18 महीने की। किसी का 18 साल का रिश्ता होगा, किसी का 18 महीने का होगा।
कभी कभी चीजें कहते हैं ना कि अच्छे मोमेंट तो बहुत जल्दी निकल जाते हैं, समय तो अपनी स्पीड से चलता है, हमें लगता है जल्दी निकल जाते हैं, और दुख की घड़ी बहुत धीरे धीरे चलती हुई नजर आती है। तो पेशेंस ही यहां पर चेक होंगे, लेकिन यहां पर एक अलाइनमेंट ऐसा है, पॉजिटिव अलाइनमेंट है कि ये सिर्फ 18 महीने का है, और बहुत कुछ मैटर करेगा आपके पर्सनल चार्ट पर कि ये कैसे ब्लेंड कर रहा है आपके पर्सनल चार्ट से। लेकिन चीजें टिपिकल है, टफ है, प्रोबेबिलिटी कहीं ना कहीं क्योटिक बनी हुई है, लेकिन आप इस चीज को हैंडल कर जाएंगे, क्योंकि गुरुदेव बृहस्पति उदय हो रहे हैं, सूर्य के साथ बैठ के, लगन के स्वामी के साथ बैठ के बहुत अच्छा योग बना रहे हैं। उधर राहु 7th हाउस में अगर इसको अलाइन कर लिया तो आपकी प्रोबेबिलिटी है कि पॉजिटिवली अगर आपने अलाइन कर लिया तो प्रोबेबिलिटी है कि आप अपने रिलेशनशिप को बहुत ऊपर लेके जा सकते हैं, यानी कि नॉर्मल इंसान से जो लाइफ स्टाइल है लोगों का उससे बहुत ऊपर लेके जा सकते हैं। लेकिन कुछ लोग यहां पर स्ट्रगल कर रहे होंगे कि इस रिलेशनशिप को कैसे बैलेंस करने की जरूरत है, कैसे करना है, कैसे सब चीजों को समझाने की कोशिश करूंगा। हर वीक आपके सामने आता हूं, इस वीक को समझने की कोशिश करते हैं कि क्या एस्पेक्ट हैं, कैसे एनर्जीज बन रही हैं, कैसे मून का जो कॉन्शियस लेवल पे आपको इंपैक्ट कर रहा है, कॉन्शियसली आता है तो हम रिएक्ट करते हैं, वो कैसे इंपैक्ट करने वाला है। बात करेंगे आपके लव, मैरिज, जॉब, बिजनेस, हेल्थ, स्टूडेंट लाइफ के बारे में बात करेंगे, उस रेमेडी के बारे में जो हो सकते हैं आपके लिए रामबाण। शुरुआत करते हैं आपके लव से। लव की बात करूंगा तो 5th हाउस को देखूंगा। 5th हाउस का मालिक आपके 11th हाउस में लगन के स्वामी के साथ बैठा है, यानी कि अपनी पर्सनैलिटी को बेस्ट दिखाना, दैट यू आर द बेस्ट, शाइन करने का मन कर रहा है, कुछ डिजायर है उसको पूरी करने का मन कर रहा है, लेकिन कोई ना कोई है पीछे से जो आपको कंट्रोल कर रहा है, रेस्ट्रिक्ट कर रहा है, पुल कर रहा है, यानी कि किस समय कह रहा है, दिमाग कह रहा है भागना है, और किसी ने पीछे से टी शर्ट पकड़ी हुई है। किसी को प्रपोज करना है, अलाइनमेंट नहीं बन रही है, सिचुएशन नहीं बन रही है, किसी से बात करनी है, किसी से मिलना है, किसी के साथ अपने पर्सनल मूवमेंट शेयर करने, चीजें नहीं हो पा रही है। तो यही इंपल्सिवनेस चीजें आपको एग्रेसिव बना रहा है, अंदर से डिस्प्यूट आ रहे हैं, सामने वाला पार्टनर आपको समझ नहीं रहा है या टाइम नहीं दे रहा है, तो कोई से भी अलाइनमेंट हो, डिस्प्यूट का बढ़ना, एग्रेशन का बढ़ना, दिस इज वेरी वेरी मच ऑन कार्ड्स। फिलोसफिकल आप बहुत ज्यादा एग्रेसिव हो रहे हैं, आप अपने सोच में एग्रेसिवनेस दिखाई दे रही है, और अगर सोच में, आपकी चेतना में अगर एग्रेसिव है चीजें हैं, अगर आपके अंदर ही कोई ना कोई रेज है, कोई जेलेसी है, तो आप रिएक्ट कैसे करेंगे, क्या आप उम्मीद कर रहे हैं कि आप कैसे चीजों को हैंडल कर पाएंगे। तो अपनी चेतना को बहुत सात्विक रखने की जरूरत है। स्पिरिचुअल प्लैनेट है केतु बहुत, और मंगल अपने आप में फेरोशियस है। इस फायर को अगर आप स्पिरिचुअल अलाइनमेंट में लेके चले जाते हैं, अगर आप परमात्मा के ऊपर अपना भविष्य छोड़ देते हैं, अपने रिश्ते को कहीं ना कहीं पॉजिटिवली एस्पेक्ट से देखते हैं और अपने ऊपर वर्कआउट करते हैं कि मुझे अपने लेवल पे ठीक रहना है, सामने वाला अगर ठीक नहीं है तो अगर उसने डिसलॉयल्टी की तो साइड लाइन कर देते हैं, रियलिटी चेक भी हो जाएगा और एक्चुअल पता भी चल जाएगा सामने वाला आपके लिए अच्छा है नहीं है। इसके लिए कौन हेल्प कर रहा है? शनि का थर्ड एस्पेक्ट, यानी कि शुक्र जो लव रिलेशनशिप के कारक है, शनि का थर्ड एस्पेक्ट आपके 10th हाउस में पड़ रहा है, शुक्र के ऊपर पड़ रहा है, तो ये कंट्रोल कर रहा है। और शुक्र देव जैसे ही फेक चीजें करेगा तो यहां पर चीजें फेड होती हुई चली जाएंगी। तो यहां पर बस 5th हाउस का मालिक जब 11th में जाता है, डिजायर को कंट्रोल करना है, बाकी काम आपके लिए शनि कर रहा है, और शनि को बैलेंस करना है, यानी कि खुद डिसलॉयल नहीं होना है। अपनी चीजों को कमिटेड है तो कमिटमेंट के साथ चलिए, राइचियसनेस के साथ चलिए, धर्म की टॉर्च जला के चलिए। आपकी लाइफ में प्रोबेबिलिटी है कि पॉजिटिव चीजें बनेंगी। एक ट्रांसफॉर्मेटिव चीज अगर आपकी लाइफ में आ रही है, वो कार्मिक चीजें आ रही हैं, परेशानी हो रही है, तो आप अपने ऊपर संयम रखिए। बस सामने वाला क्या कर रहा है उसका कर्म उसके साथ है। अगर वो आपके लिए नहीं बना, वो डेस्टिन्ड नहीं है आपके लिए, फ्यूचर के लिए फेट की नहीं है, उसका आपके आगे साथ भविष्य नहीं दिखाई दे रहा है, तो चीजों को ड्रॉप करने में दो राय मत रखिएगा। लेकिन ड्रॉप भी कब करना है? इस वीक में नहीं करना है। मुझे मोस्ट प्रोबेबली ये कुछ चांसेस दिखाई दे रहे हैं, कुछ डिस्प्यूट करके अलग हो जाएंगे, कोई ब्लॉक कर देगा, किसी की डिजायर पूरी नहीं हो रही तो कोई किसी को किसी तरह का होता है ना कि हम ब्लैकमेल करते हैं, हम किसी को किसी तरह की चीजें डराने की कोशिश करते हैं, वो चीजें हैं तो अपना रियल फेस दिखा ही रहा है आपको। अब आपको समझना है आपके कॉन्शियस माइंड को कैसे क्लिक हो रही हैं चीजें, आपको पता तो चल रहा है सामने वाला कैसे मुझे हैंडल कर रहा है, उसकी बिहेवियर कैसा है, उसका पैटर्न कैसा है। और 28 जुलाई के बाद आपको मेजर एक्शन ओरिएंटेड होना है, यानी कि काल सर्प योग खत्म होते ही आपको अपनी लाइफ में कुछ चीजें क्लियर करते हुए, क्लिक करते हुए चले जाना है। एक पॉजिटिव एस्पेक्ट ये दिखाई दे रहा है कि आप कहीं पर वर्क करते हैं, वहां पर आपका किसी के साथ कोई कनेक्शन बिल्डअप होता हुआ नजर आ रहा है, दैट इज द पॉजिटिव थिंग। प्लस आपकी डिजायर
है किसी के साथ बात करना, किसी को अप्रोच करना, वो भी कहीं ना कहीं 8 जुलाई से लेकर 20 जुलाई के बीच में मुझे दिखाई दे रहा है कि आप ओवरबोर्ड जाकर किसी को चेस करेंगे, किसी को प्लीज करेंगे, किसी के साथ कुछ फ्लर्ट करेंगे, किसी के साथ कहीं कॉफी डेट पे जाएंगे, किसी के साथ कुछ पर्सनल डेट पे जाएंगे। तो कहीं ना कहीं ये अलाइनमेंट भी बन रहा है, लेकिन कुछ लोगों के लिए रियलिटी चेक से भरा हो सकता है ये। और आप टायर्ड हो चुके हैं, अनक्लियर्ड है, पता ही नहीं चल रहा है कि रिलेशनशिप में रहना है या अकेले रहना है, या मन से आपका मन है कि अब मुझे रिलेशनशिप में विश्वास ही नहीं है। बेटर रहेगा आप अपने आप को टाइम दें, बेटर रहेगा आप अपने ऊपर वर्कआउट करें। आपकी इमोशन से ज्यादा, आपकी अपनी फीलिंग से ज्यादा, आपकी अपनी मेंटल पीस से ज्यादा कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। ट्रस्ट मी, आज नहीं तो कल आपको यह एहसास हो जाएगा आपसे इंपॉर्टेंट कोई नहीं है। जो भी रिश्ता है, जो भी चीजें हैं, वो आपसे हैं। और अगर आप ही खुद ठीक नहीं है तो क्या ही चीज को ठीक रख पाएंगे। संडे मंडे ट्यूसडे आपके लिए टफ है, इन द एंड ऑफ द वीक आपके लिए बहुत बेहतर है। बहुत कुछ है बताने के लिए, लेकिन मेरे पास लिमिटेड समय है और ये वीकली वीडियोस हैं। इतना तो मैं लंबी वीडियोस में बोलूंगा तो मेरे लिए ज्यादा बेहतर रहेगा, लेकिन वीकली वीडियोस में मैं चाहता हूं कि आपको बहुत क्लियरिटी के साथ बता सकूं। आशा करते हैं आप बने रहेंगे, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बात करेंगे मैरिज के बारे में। देखिए, मैरिज के लिए हमें 7th हाउस को देखना है। मैंने जो स्टार्टिंग में बोला है उस चीज को जरूर समझ लीजिएगा। ईगो हिट हो रहा है, कहीं ना कहीं आप बहुत क्लैरिटी के साथ अब सामने वाले को समझ पा रहे हैं, और अब आपके अंदर एक मंथन है कि मुझे अलग होना है, या फिर आपके पास एक दूसरी अपॉर्चुनिटी या किसी और के साथ कनेक्शन, या आप किसी और के साथ अपना एक इमोशनल कनेक्शन फील कर रहे हैं, फिजिकल कनेक्शन फील कर रहे हैं, इमोशनल फिजिकल, कहीं ना कहीं वो डेप्थ फील कर रहे हैं कि सामने वाला कितना अच्छा है, मेरी अंडरस्टैंडिंग कितनी अच्छी है, सामने वाला मुझे कमिटमेंट दे रहा है। राहु है और राहु अपना गेम प्ले कर रहा है। बस आपको इतना थर्ड आई ओपन करने की जरूरत है, आपको कॉन्शियस होने की जरूरत है, यहां पर अपना कॉन्शियसनेस यूज करने की जरूरत है, अपनी चेतना को जगाने की जरूरत है। आपको यहां पर कॉमन सेंस लगाने की जरूरत है कि सामने वाला कितना सही है, कितना गलत। क्या सामने वाला एक्चुअल में आपका अपना है? आपको बस ये समझना है, राहु लिखा है आपके 7th हाउस में, और राहु एक्चुअल में राहु है, वो बहरूपिया है। प्लस जो अपनी लाइफ में एक नॉर्मल लाइफ जी रहे हैं, लेकिन स्ट्रगल किसका है? अपनी पर्सनल लाइफ का। यानी कि स्पाउस नहीं समझ रहा है, स्पाउस के अपने एथिक्स है, अपने रूल्स हैं, अपने रेगुलेशन है, बहुत ज्यादा ड्रिंक अल्कोहलिक हो गया है, चीजें समझ नहीं आ रही हैं, चीजें ओवरबोर्ड हो गई हैं, या अपनी रिलेशनशिप को सीरियस नहीं है, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए सीरियस नहीं है, वहां पर ऑफ कोर्स क्योटिक सिचुएशन है। लेकिन इस सॉल्यूशन का, इस सिचुएशन का सॉल्यूशन सेपरेट होना नहीं है। इस सिचुएशन का सॉल्यूशन है कि आप चीजों को पहले फील करें कि आप कितने साल से इस चीज को हैंडल कर रहे हैं। अगर आप इनिशियल लेवल पे चीजों को नहीं रोक पाए तो अब क्यों रोकना चाहते हैं भाई? मेरी कंसल्टेशन में अगर कोई आता है तो मैं बोलता हूं ये कब से पी रहे हैं? बहुत पहले से आदत है इनकी। तो आपने जब क्यों नहीं एक्शन लिया जब आपके फेवर में थी सिचुएशन? पहले समझ नहीं आया, पहले सोचा कि चीजें बदल जाएंगी, चीजें हैंडल हो जाएंगी, मैं सामने वाले को बदल दूंगा। और जब राहु केतु फर्स्ट हाउस में आए हैं, जब कार्मिक अलाइनमेंट बन रहा है, जब भी आपको मतलब जब भी आपको प्रॉब्लम के सामने एक बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट करनी है, तभी आपको मेजर डिसीजन लेने का हुआ है। बस यहां पर इतनी चीजें सरल चीजों से समझने की जरूरत है कि ये राहु केतु का एजेंडा यही है, चीजों डिस्टर्ब करना, और केतु का पॉजिटिव एजेंडा यही है कि आप माइक्रो लेवल पे चीजें मंथन करो, अपने ऊपर डिटैचमेंट प्रैक्टिस करो, और सामने वाले से ज्यादा अपने ऊपर ध्यान दो। अगर आपका 2 वक्त 3 वक्त की रोटी चल रही है, अगर आपके घर में शांत रहने से पीस बना हुआ है, तो आई जस्ट वांट टू मेक श्योर 2 महीने निकल गए हैं, 16 महीने और हैं। 16 महीने के बाद चीजें पॉजिटिव अलाइनमेंट आएगा। और ऐसा नहीं 16 महीने के 16 महीने आपके लाइफ में डिस्टर्बेंस रहेगा, नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, शनिदेव भी अभी 8th हाउस में बैठे हैं, तो ये सेपरेटिव सिचुएशन की तरफ लेके जा रहे हैं, डिवोर्स की तरफ लेके जा रहे हैं, आपका अलग होने का अलाइनमेंट बहुत ज्यादा ट्रिगर कर रहा है। लेकिन ये सिचुएशन भी, जैसे राहु यहाँ आपके 6th हाउस में आएंगे, शनिदेव आपके 9th हाउस में जाएंगे, तो चीजें बैलेंस होती हुई नजर आएंगी। लेकिन उसके लिए आपको लास्ट एंड ऑफ 2026 एंड स्टार्टिंग ऑफ 2027 आपको वेट करना पड़ेगा। शनिदेव जून में यहाँ जाएंगे 2027 के, और राहु यहाँ पर आ जाएंगे 2026 के। लेकिन अभी फिलहाल आपको थोड़ा सा कॉशियस रहने की जरूरत है। मैंने तो बहुत अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश की है, बहुत लंबा हो जाएगा वीडियो, तो मैं आपको बस यही बोलना चाहूंगा, चीजें टैकल करने के लिए संडे मंडे ट्यूसडे प्रॉपर नहीं है।
ट्यूसडे के बाद कहीं ना कहीं कुछ चीजों को आप डिस्कशन की तरफ जा सकते हैं, कुछ चीजें बैलेंस होती हुई नजर आएंगी, कहीं ना कहीं कुछ क्लैरिटी मिलती हुई नजर आएगी, या फिर आप कॉन्शियसली ये सोचोगे कि मुझे ध्यान ही नहीं देना सामने वाले पे। यानी कि ट्यूसडे के बाद आप अपने लेवल पे अपने मंथन करोगे, अपने को टाइम दोगे, स्पिरिचुअली अलाइंड हो जाओगे, कहीं ना कहीं भाव भक्ति कीर्तन मंदिर जाना, अपने आप में बिजी रहना, अपने फास्टिंग पे ध्यान देना, अपनी रिचुअल्स पे ध्यान देना, अपने रिलीजन पे ध्यान देना, इस तरह की चीजें मुझे ज्यादा दिखाई दे रही हैं। तो वो ज्यादा बेहतर है कि आप अपने आप को बिजी रखो पॉजिटिव चीजों में, स्पिरिचुअल चीजों में। और कहीं ना कहीं मुझे कुछ ना कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है इस वीक में कि आप कुछ लोग मिल रहे हो एक साथ, कुछ सोसाइटी में कुछ प्रोग्राम हो रहा है, वहां जाके आप कुछ ना कुछ प्लानिंग कर रहे हो, कुछ मौज मस्ती कर रहे हो। तो फॉर द टाइम बीइंग ही सही, टेम्परेरी ही सही, कहीं ना कहीं किसी एंजाइटी स्ट्रेस से बाहर निकलते हुए नजर आ रहे हो। ट्यूसडे के बाद सिचुएशन आपके लिए बेटर होती हुई नजर आ रही है। बात करूंगा जॉब के बारे में। जॉब की बात करूंगा तो 10th हाउस का 6th हाउस का मालिक 8th हाउस में चला गया, विपरीत राजयोग बना रहा है। लगन का स्वामी 11th हाउस में चला गया है, डिजायर के घर में। गुरुदेव बृहस्पति जो 5th हाउस के मालिक हैं, वो भी कहीं ना कहीं आपके 11th हाउस में अब उदय होने वाले हैं, यानी कि अभी तक कंबशन में थे, अब वो उदय हो रहे हैं। तो आपके लिए पॉजिटिव अलाइनमेंट जॉब के बेसिस पे तो बहुत अच्छी है। यानी कि आपके जो क्रिटिक्स हैं, जो आपके कंट्रोवर्सीज क्रिएट करते हैं, जो आपके लिए नेगेटिव सोचते हैं, नेगेटिव सर्कमस्टांसेस में आपको डालने की कोशिश करते हैं, आपके लिए नेगेटिव प्ले करते हैं, वो ऑटोमेटिकली मिनिमाइज होते हुए नजर आएंगे आफ्टर ट्यूसडे। ट्यूसडे के बाद आपका कोई बाल बाका नहीं कर सकता, इस बात की गारंटी मैं आपको दे रहा हूं। ट्यूसडे वेडनेसडे के बाद गुरुदेव बृहस्पति का उदय होना, आपकी डिजायर पूरी होती हुई नजर आ रही है। आप शायद हो सकता है स्विच की तरफ चले जाएं, कोई मेजर अपॉर्चुनिटी, कोई मेजर इंटरव्यू क्लिक होता हुआ नजर आ रहा है। इस तरह की चीजें मुझे आपके लिए बहुत बेहतर दिखाई दे रही हैं। आपका वर्चस्व, आपका मान, आपका सम्मान, आपका विजडम, आपका नॉलेज, आपकी क्रिएटिविटी हिट करती हुई नजर आ रही है, जिसकी वजह से आपका जॉब में एक बहुत ही अच्छा रेपुटेशन बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन डे ड्रीमिंग से बाहर आना है। जो मैंने बोला वो पॉजिटिव जब ही होगा, जब भी चीजें हिट करेंगी, जब आप हेल्दी तरीके से अच्छे माइंडसेट के साथ डिसिप्लिन होकर काम करोगे। शनिदेव कारक बनते हैं आपके 6th हाउस के, और कर्म के कारक भी शनिदेव है और रेट्रोग्रेड हो रहे हैं। यानी कि अगर आप मेहनत नहीं करते, डिसिप्लिन के साथ काम नहीं करते, एथिक्स के साथ, मोरालिटी के साथ काम नहीं करते हैं, तो डे ड्रीमिंग में चले जाओगे। गुरुदेव बुधदेव 12th हाउस में डे ड्रीमिंग कराता है। दिन में सपने की यार ये हो जाएगा वो हो जाएगा, यानी कि चने के झाड़ पे आप खुद को अपने आप ही चढ़ा रहे हैं और आपको लग रहा है यार उन्होंने भी बोल दिया है ऐसा, और यहाँ तो बहुत पॉजिटिविटी दिखाई दे रही है, इस वीक में तो मैं बूम कर दूंगा। बूम करने के लिए प्रैक्टिस करना पड़ेगा, बाहर जाना पड़ेगा, फिजिकल वर्कआउट करने की जरूरत है। और फिजिकल वर्कआउट नहीं किया, मेहनत नहीं की, डिसिप्लिन के साथ काम नहीं किया, और वो डिसिप्लिन कोई जज नहीं करेगा, वो आपको खुद को जज करना इंटरनल लेवल पे कि आपने अपना 100% दिया है। अगर आप 100% दे रहे हैं तो शनि आपको ब्लेसिंग्स देंगे। और शनिदेव रेट्रोग्रेड हो रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपको, अगर इस अलाइनमेंट का अगर आपको वो रिजल्ट नहीं मिल रहा है, तो आपको 13th ऑफ जुलाई के बाद उस सिचुएशन में ले जाएगा जहां पे आप रीथिंक करोगे, या आपको ऐसा प्रेशर फील होगा ऊपर से अथॉरिटी से कि आप सोच लो कि आप अगर रिजल्ट नहीं दे पा रहे हो तो कंपनी आपको और ज्यादा बियर नहीं करने वाली है। तो रीथिंक, रीप्रोसेस, रीलर्न वाली सिचुएशन में आप आ जाओगे और अपने आप को प्रकृति आपको चेंज करेगी, आप अपनी मर्जी से चेंज हो जाओ। डिसिप्लिन तो आपको होना पड़ेगा, जिस दिन आप डिसिप्लिन हो गए उस दिन आपको कोई नहीं हरा सकता। इस तरह की सिचुएशन आपके जॉब प्रोसेस में दिखाई दे रही है। बिजनेस की बात करूंगा तो देखिए 10th हाउस का मालिक कहां पर बैठा है, 10th हाउस का मालिक 10th में बैठा है और रोहिणी नक्षत्र में चला गया है। बहुत ही अच्छी सिचुएशन है, लेकिन लॉन्ग टर्म विजन के लिए बहुत अच्छी है। अगर आप 2nd लॉर्ड 12th में, 10th लॉर्ड 10th में, राहु आपके 7th में, एक नया कमिटमेंट, एक नई सिचुएशन ऐसे ट्रिगर कर रही है जहां पर आप नई चीज अप्रोच कर रहे हो, किसी के साथ कोलैबोरेशन कर रहे हो। शुक्रदेव 10th में बैठे हैं, ऑल्दो 10th हाउस में शुक्रदेव बहुत हेल्दी नहीं होते, लेकिन लगन का स्वामी 11th हाउस में बैठा है, 5th लॉर्ड के साथ बैठा है, तो विजडम है, नॉलेज है आपके पास, वो विजन है। और जितना लॉन्ग टर्म आप विजन रखते हो उतना ज्यादा बेहतर है आपके लिए। आप इस गेम को, जो कोलैबोरेशन आप कर रहे हो उसको 3 इयर्स 5 इयर्स तक के लिए कीजिएगा, कि आपको रिजल्ट इंपल्सिवनेस में नहीं चाहिए, आपको स्लोली एंड ग्रेजुअली मेहनत करनी है, डिसिप्लिन के साथ मेहनत करनी है। शनिदेव धीरे धीरे यहां पर जाएंगे, 5 इयर्स में शनिदेव यहां पर 10th हाउस में आ जाएंगे। शनिदेव जैसे 10th हाउस में आएंगे आपका वर्चस्व देखो कहां पहुंचेगा, और वो आपको फीलिंग कब आ जाएगी। ऐसा नहीं कि 10th हाउस का वेट करना है 5 साल का, आपको स्लोली एंड ग्रेजुअली यहीं से 8th हाउस रिसर्च का है, और 8th हाउस को बैलेंस करने के लिए आपको रिसर्च करनी पड़ेगी। द मोमेंट आप रिसर्च करेंगे, शनिदेव आपको यहीं से बैलेंस करने लगेंगे, यहीं से आपको क्लियरिटी देने लगेंगे, यहीं से आपको रिजल्ट मिलने लग जाएंगे। हर ग्रह को अलाइंड करना जरूरी है और अपनी ईगो को बैलेंस करना जरूरी है।
अपने बारे में नहीं सोचना है, सबके बारे में सोचना है, अपनी कम्युनिटी, अपनी सोसाइटी, अपनी टीम के बारे में सोचना है। आप जितना बेहतर सोचोगे उतना बेहतर रिजल्ट आपको मिलेगा। यानी कि अपना भला नहीं, सबका भला सोचोगे, यहां पॉजिटिविटी आपकी दिखाई दे रही है। एथिक्स, मोरालिटी क्वेश्चन मार्क में आएंगे। कभी कभी ऐसा लगेगा कि मैं अपनी जेब भर लूंगा, कभी कभी ऐसा लगेगा कि मैं किसी भी सिचुएशन में अपनी चीजों को प्रॉफिट में ले जाता हूं, सामने वाले का कुछ हो ना हो। यही राहु अपना गेम प्ले कर रहा है और यही जुपिटर आपका खराब हो रहा है, यही आपका विजन खराब हो रहा है, यानी कि आपके पुण्य खराब हो रहे हैं। आपको सबके बारे में सोचना है। और शनिदेव जैसे ही आप अपने अंडर लेवल में जो काम करते हैं, वर्कर सर्वेंट्स के बारे में सोचने लग गए, शनिदेव जब देते हैं तो ऐसा देते हैं कॉन्क्रीट लेवल पे। शनिदेव की ब्लेसिंग्स आपके साथ बेहतरीन लेवल पे जुड़ जाएगी। और शनिदेव का रेट्रोग्रेड होना यानी कि 7th हाउस में आना, 7th हाउस में एग्जॉल्टेड हो जाते हैं शनि, हाउस वाइज हो जाएंगे आपके लिए और अपने ही घर की तरफ बढ़ेंगे तो कहीं ना कहीं पॉजिटिव रिजल्ट मुझे मिलता हुआ नजर आ रहा है। और उधर से रोहिणी नक्षत्र में शुक्र बैठे हैं तो आपके लिए बहुत पॉजिटिव समय है, बहुत पॉजिटिव समय है। बस आपको इसको मैक्सिमाइज करने का सोचना है, कैसे कर सकते हैं ये आपकी नेटल चार्ट बताएगा। लेकिन कहीं ना कहीं ट्यूसडे के बाद कोई ना कोई पॉजिटिव अलाइनमेंट मुझे आप लोगों के लिए दिखाई दे रही है। हेल्थ के बारे में बात करूंगा तो हेल्थ के लिए हमें 1st हाउस को देखना है, केतु मंगल बैठा है। 6th हाउस को देखना है, वो 8th हाउस बैठा है। कोई ना कोई फियर है, कोई ना कोई सडन इवेंट का डर लग रहा है, कुछ ऐसा तो नहीं हो गया, कुछ ऐसा तो नहीं हो जाएगा। इस समय आपको ड्राइविंग बहुत स्लोली एंड ग्रेजुअली करनी है, पहली चीज। अगर आपको मेंटल कोई ना कोई डिप्रेसिव सिचुएशन में हो, आपको कोई आप दवाई लेते हो डिप्रेशन की, तो यहां पर चीजों को बैलेंस करने की जरूरत है। ओवर डोज नहीं लेना है, इस चीज का ध्यान रखिएगा। और अपने आप को नेचर से कनेक्ट करने की कोशिश करें, अपने अंदर की क्योस को नेचर के साथ बांटने की कोशिश करें। नेचर के साथ कनेक्ट होना, रेनी डे चल रहे हैं तो बारिश में नहाना आपके लिए बहुत अच्छा है। अगर आपका इम्यूनिटी खराब ना हो, अगर आपको लग रहा है कि हेल्दी वाइज आप बहुत हेल्दी हैं और बारिश में नहाने से आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, दिस इज द मोमेंट जब आप इस चीज के लिए जा सकते हैं कि आप बारिश में नहाना, नेचर में चलना, घास पे चलना सुबह सुबह, ये आपके लिए बहुत ही अच्छा, बहुत ही पॉजिटिव अलाइनमेंट लेके आएगा। क्योंकि चंद्रमा भी इस वीक में नीच के हो जाएंगे, तो जितना आप घास पे चलेंगे नंगे पैर, आपके लिए उतना ही पॉजिटिव है। लोअर एब्डोमेन में कहीं ना कहीं ट्रबल, कहीं ना कहीं आपके लिए भूख ना लगना, इस तरह की सिचुएशन में मुझे ट्रिगर करती हुई नजर आ रही है। किसी तरह के डर से आप बाहर निकलो, डर आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। आप पहले से सोच के रखो ज्यादा से ज्यादा बुरे से बुरा क्या हो सकता है, उस सिचुएशन से जैसे ऊपर आ जाओगे चीजें खुद ब खुद बैलेंस होती हो जाएगी। स्टूडेंट की बात करता हूं, स्टूडेंट के लिए हमें 5th हाउस को देखना पड़ेगा। 5th हाउस का मालिक आपके 11th में चला गया और 10th हाउस में शुक्रदेव रोहिणी नक्षत्र में है। चंद्रमा की पोजीशन भी कहीं ना कहीं शुक्र के पोजीशन उसमें आके पूर्णिमा बनाएगा, तो कहीं ना कहीं आपका किसी को लेके इमोशंस ट्रिगर हो सकते हैं, किसी को आप प्लान कर सकते हैं, किसी को प्रपोज करने का, किसी से मिलने का, ये चीजें बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट है स्टूडेंट्स के लिए। और मैं हर राशि की मैं बोल रहा हूँ, कहीं ना कहीं कुछ अलाइनमेंट मुझे ऐसे दिख रहे हैं कि मुझे प्रेडिक्ट करना पड़ रहा है, इस तरह की सिचुएशन आपके लिए बन रही है। प्लस किसी को कोई आपको अप्रोच करेगा या आप किसी और को अप्रोच करेंगे या आपको कोई पसंद आने लगेगा सोशल मीडिया पे, इस तरह की चीजें मुझे दिखाई दे रही हैं आपके लिए। गुरुदेव बृहस्पति और सूर्य आपके 11th हाउस में बैठा है। कोई डिजायर आपके अंदर आ रही है कि कुछ ऐसा करना है, कुछ ऐसी चीजों को एक्सपीरियंस करना है, तो ओवरबोर्ड होना से पहले 10 बार सोचना है उसके प्रोज एंड कॉन्स। आप अकेले रह रहे हैं, अगर आपको कहीं अकेले रहना पड़ रहा है, आप कहीं पीजी में रह रहे हैं, तो आपके लिए ये ब्लेसिंग है। जितना आप अपने आप को मी टाइम दोगे, उतना ज्यादा आप अपने आप को समझ पाओगे। आपका सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि आपके अंदर ईगो इतना है कि आप ना खुद को समझते हैं ना दूसरों को समझने देते हैं, और आप अपने से बेहतर किसी को नहीं समझते। और ये अलाइनमेंट ऐसी है कि आपको नीचे तक लेके जा रहा है, डेप्थ तक लेके जा रहा है, आपकी ईगो को कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज करा रहा है। यही समय है जब आप अपने आप को समझ सकते हो, और ये समझने का बहुत अच्छा समय है। आप अपने आप को समझो, अपने आप को आइसोलेशन में रखो, घर में रहकर भी अपने आप को आइसोलेशन में रखो, अपने आप को मी टाइम दो, अपने आप में रहने की कोशिश करो। योगा मेडिटेशन कर सकते हो, दैट इज अ ग्रेट थिंग। सुबह सुबह मॉर्निंग में योगा करो, और अपनी भविष्य के लिए जो भी आपको पढ़ाई करनी है, जिस भी स्टेज पे आप है, कॉलेज में हैं आप, किसी तरह के स्कूल में हैं आप, यूनिवर्सिटी में आप, तो आप अपने लिए प्लान कीजिए कि कैसे अपने आप को प्रॉपर बैलेंस करके अपनी पर्सनल लाइफ और अपनी स्टडीज को कैसे बैलेंस करके आप बहुत बेहतर अपना फ्यूचर बना सकते हैं। दिस इज द मोमेंट ये शेप देने वाला समय है। यानी कि राहु केतु जब 1st हाउस में आता है, ये ट्रांसफॉर्मेशन का समय है, और इस ट्रांसफॉर्मेशन को पॉजिटिवली लीजिएगा। एक तूफान को एक ऐसी शेप देनी है कि जब वो ठहराव की तरफ जाए तो आपको बिल्कुल क्लियर दिखे कि मैं अब कहां तक पहुंच सकता हूं।
ये तूफान आपको बहुत अच्छी सिचुएशन में लेके जाएगा, लेकिन जो आपका ओल्ड पैटर्न है उसको कहीं ना कहीं खत्म करता चला जाएगा। बात करते हैं फाइनली उस रेमेडी के बारे में जो हो सकती है आपके लिए रामबाण। देखिए, गुरुदेव बृहस्पति का उदय होना और गुरु पूर्णिमा लगना, ये एक ऐसी चीज है जब आप गायत्री मंत्र का जाप करके, आप गुरु गायत्री मंत्र का जाप करके अपने लाइफ में एक पीस हीलिंग की तरफ लेके जा सकते हैं। हनुमान चालीसा का रेगुलर रिसाइट करना आपके लिए बहुत उत्तम हो सकता है, जो आपकी फिलॉसफी, आपकी आइडियोलॉजी को चेंज करता हुआ नजर आएगा। आपके अंदर ठहराव आएगा, यानी कि वो फायर वाली सिचुएशन, आपकी जो चेतना में फायर है, आपके अंदर जो एक अंदर ही अंदर एक क्योटिक सिचुएशन बनी हुई है, वहां पर कहीं ना कहीं चीजों को बैलेंस करने में आपकी हेल्प आउट करता हुआ नजर आएगा। साथ ही साथ केतु इंट्यूटिव है, तो जितना आप अपने आप को मी टाइम दोगे उतना ज्यादा अच्छा है। और सावन का मौसम महीना शुरू हो रहा है, शिव जी को रोज अभिषेक करने का एक प्रण लीजिए। इसके लिए एक डिफरेंट रेमेडी वीडियो बनाने वाला हूं, वो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। उसमें मैं एक ऐसी चीज आपको इनपुट देने वाला हूं जिसको करके आप बहुत पॉजिटिवली अलाइन कर सकते हैं और एक महीने के अंदर अपने अंदर एक पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशन देख सकते हैं, जिससे आपको बहुत हेल्प मिलती हुई नजर आएगी। इस पूर्णिमा पे डोनेशन करना, कॉन्शियस डोनेशन करना भी आपके लिए बहुत उत्तम है, और किसी के साथ ईगो क्लैश आपके लिए नेगेटिव सिचुएशन क्रिएट कर सकता है। पॉजिटिव वीक है ओवरऑल, देखो तो ट्यूसडे के बाद तो बहुत अच्छी अलाइनमेंट है। इसको और पॉजिटिव बनाने के लिए स्पिरिचुअली अलाइंड हो जाइए, आपके लिए उत्तम हो सकता है ये वीक। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन नमस्ते, राधे राधे, प्रणाम।